गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट 2026 के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट बेस एट लोअर टेम्परेचर। इट इज़ नोन एज एल्डोल एडिशन रिएक्शन। यानी कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा जब हम बेस डाइल्यूट लेंगे और टेम्परेचर कम रखेंगे। तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो कहलाएगी एल्डोल एडिशन रिएक्शन। अब फर्दर ये कह रहा है ऑन हीटिंग और एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस it gives alpha beta unsaturated carbonyl compound. It is known as aldol condensation reaction। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और या फिर कंसंट्रेशन बेस की ज़्यादा ले लेते हैं, हाई ले लेते हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो बेस हमने लिया है 10% डाइल्यूट NaOH लिया है। जब इसकी 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है तो ये हमें कंपाउंड देता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और इसे हम एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब फर्दर जब हम इसी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट करें या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है वो ज़्यादा ले लें, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इसी को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यहाँ पर जो मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एल्डोल रिएक्शन शो होने के लिए हमारे पास मिनिमम अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तब एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं शो करेगा। अगर आपको इस एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज़्म समझनी है पूरी डिटेल में तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।